हेलो नमस्कार वनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम आ गए हैं कहाँ? हम आ गए हैं आपके डाउट को सॉल्व करने। और ये डाउट कौन से हैं? ये डाउट उस डीपीपी से रिलेटेड है जो कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की थी, है ना। आई होप आपने पूरी डीपीपी देख ली होगी, आपको डीपीपी मेरे ख्याल से बन गई होगी। अगर नहीं भी बनी है तो कोई बात नहीं है, ये वीडियो आ गया है अब आपके सामने आपके डाउट्स को क्लियर करने। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देता हुआ आया है और अब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा है। तो चलिए भाई बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप अपना पेन पेपर कॉपी दिमाग लेकर बैठ जाइए और जैसे ही क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आएगा, अगर आपने सॉल्व कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो आप एक बार देखिए, सॉल्व करने का ट्राई करिए और फिर उसके बाद वीडियो को वापस चालू करिए और देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे क्वेश्चन से। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की डीपीपी है ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 20/√3 मीटर पर सेकंड फ्रॉम सम हाइट एट t = 0 एट व्हाट टाइम विल इट्स वेलोसिटी मेक एंगल 60 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी से 60 डिग्री का एंगल आपको बनवाना है, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए आपका पार्टिकल t टाइम बाद पहुंच गया तो ये है वेलोसिटी, ठीक है ना। और ये इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल बोल रहा है? 60 डिग्री का एंगल बोल रहा है, ठीक है ना। ओके चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखो आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में थी, सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में थी 20/√3 मीटर पर सेकेंड, √3 मीटर पर सेकेंड। और y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। 20/√3 मीटर पर सेकेंड है ना x डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। मैं बोलूंगा y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई? 0 है। चलिए वेरी गुड। हमसे पूछ रहा है किस टाइम के बाद आपका वेलोसिटी वेक्टर 60 डिग्री का एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, ठीक है ना। हमने बोला भाई मान लीजिए t टाइम बाद x डायरेक्शन की वेलोसिटी vx हो गई, जो कि हमको पता है ux के बराबर ही होगी, क्योंकि हम जानते हैं x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, जो कि किसके बराबर है? 20/√3 के बराबर है। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम चाहें तो ये भी तो बोल सकते हैं कि vx इज नथिंग बट v cos 60। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए ये देखिए ऐसा कुछ है ना, ये 60 डिग्री का एंगल है। मैं बोल रहा हूं कि ये vx इज इक्वल्स टू ux के बराबर है, बट क्या हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो वेक्टर है ये v cos 60 के बराबर होगा? सर बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो दिस इम्प्लाइज 20/√3 is nothing but equal to v cos 60 is nothing but equal to v cos 60। अच्छा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओगे मुझे? 1/2। कितनी वैल्यू होती है? 1/2। तो 20/√3 is equals to v into 1/2। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो यहां से आप बोल सकते हो v की वैल्यू कितनी आ गई है? 40/√3। लेकिन आपसे ये पूछा है क्या कि आपसे v की वैल्यू पूछी है क्या 40/√3? ना 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 ना, आपसे तो टाइम पूछा है, कितने टाइम बाद ये वेलोसिटी वेक्टर 60 डिग्री का एंगल बना लेगा। अच्छा, जैसे आपने बोला vx की वैल्यू ux है और वो v cos 60 के बराबर है, वैसे ही आप बोल सकते हो vy यहाँ पर किसके बराबर होगी? v sin 60 के बराबर होगी। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। तो क्या आप vy की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। क्यों निकाल रहे हैं हम? अच्छा, ऐसा समझ लो कि हम निकाल क्यों रहे हैं। हमको चाहिए है टाइम, हमको चाहिए है टाइम, ठीक है ना। अगर हमारे पास हमारे पास y डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी होगी तो हम y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी तो जानते हैं, उसमें हम क्या कर देंगे? प्लस ay इंटू टी करके क्या निकाल लेंगे भाई? वैल्यू निकाल लेंगे, हमको t मिल जाएगा इससे। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो vy की वैल्यू कितनी है? v sin 60 के बराबर, और v की वैल्यू आपने 40/√3 निकाली है, तो इसका मतलब ये है कि vy इज नथिंग बट v की वैल्यू आपने कितनी निकाली? 40/√3। और sin 60 की वैल्यू कितनी है? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। √3 से √3 कट गया, कितना बचा? 20। तो vy की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड। vy की वैल्यू आ गई भाई 20 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, इसको उठाओ यहाँ पर पुट करो। तो vy की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन आपने 0 लिखी हुई थी, ठीक है ना। अच्छा, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन -g के बराबर है इंटू टी। g की वैल्यू मैं 10 ले लूँ, g की वैल्यू मैं 10 ले लूँ। अच्छा, यहाँ पर जो आप देखोगे vy की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, तो क्या ये भी नेगेटिव होगा? हाँ सर, डायरेक्शन नीचे की तरफ है। चलिए, तो माइनस माइनस कटा, 20/10 इज इक्वल टू टी। कितने आ गई वैल्यू? टी की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेकंड आ गई। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेकंड आ गई। क्या ये बात आपको समझ में आई? जी सर समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉम्बर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। एक बॉम्बर है जो 150 मीटर पर सेकंड से कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहा है, मतलब फ्लाई कर रहा है, सॉरी क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, 150 मीटर पर सेकंड से फ्लाई कर रहा है, ठीक है ना, विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड अ हाइट ऑफ 78.4 मीटर पे। अच्छा, कितने ऊपर फ्लाई कर रहा है भाई, 78.4 मीटर पे, ठीक है, 78.4 मीटर पे। इतनी पतली लाइन नहीं, मोटी लाइन बनाएंगे थोड़ी सी, 78.4 मीटर पे, 78.4 मीटर पे क्या कर रहा है ये, ऊपर की तरफ फ्लाई कर रहा है, ऊपर से फ्लाई कर रहा है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द पायलट हैज टू ड्रॉप अ बॉम्ब एट द एनिमी टारगेट। द पायलट हैज टू ड्रॉप अ बॉम्ब एट द एनिमी टारगेट। एक पायलट को क्या करना है, एक एनिमी को टारगेट करना है, ठीक है, ओके, एनिमी को टारगेट करना है। एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड ही रिलीज द बॉम्ब। अच्छा, मान लीजिए टारगेट यहां है, मान लीजिए टारगेट यहां है, ठीक है ना। इस टारगेट की यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए r डिस्टेंस है, यहां से कितनी डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है, क्लियर है, ओके। तो जितने टाइम में यहां से यहां पहुंचेगा उतने टाइम में यहां से यहां पहुंच जाएगा। आई मेरी बात समझ में, है ना। तो हम ये देखते हैं, ध्यान से सुनना, कि कितने टाइम में यहां से बॉम्ब, मान लीजिए बॉम्ब है, कितने टाइम में हम ये देखते हैं बॉम्ब यहां से यहां पहुंच जाएगा। नहीं आई बात समझ में, अरे बॉम्ब जब यहां से यहां पहुंचेगा तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो, when bomb will hit the target, when bomb will hit the target, bomb will hit the target, the displacement in y direction will be 0. नहीं, the displacement in y direction will be 78.4 meter. Direction is 78.4 मीटर, and the displacement in y direction is 78.4 मीटर। यार जब ये बम यहां पर आकर गिरेगा तो हम बोल सकते हैं ना कि y डायरेक्शन में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 78.4 मीटर। यानी कि हम बोल सकते हैं sy कितना होगा, sy नीचे की तरफ है तो -78.4 मीटर होगा, -78.4 मीटर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गया, 78.4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 78.4 मीटर इसने डिस्प्लेसमेंट किया है, इसको टाइम कितना लगा है जरा हम वो चेक कर लें। आइए, तो हम यहाँ पर इक्वेशन लगाते हैं वाई डायरेक्शन में, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं कहाँ पे, वाई डायरेक्शन में लगा दी भाई मैंने। क्या, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर, ए वाई इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट आपने बोला है -78.4 मीटर है। अच्छा, वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी बॉम्ब की कुछ है नहीं है, तो इसको आप क्या करो, 0 करो, तो ये हो जाएगा 0 माइनस हाफ ए वाई किसके बराबर होगा, 10 के बराबर, माइनस ऑफ 10 के बराबर इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये माइनस इस माइनस को खा जाएगा तो आपकी टी की वैल्यू लगभग यहाँ से आ जाएगी 4 सेकेंड। कितनी आ जाएगी टी की वैल्यू, यहाँ से लगभग 4 सेकेंड आ जाएगी। अब टी की वैल्यू 4 सेकंड आ गई, लेकिन यहाँ पर टाइम थोड़ी ना पूछा है, उसने पूछा एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड ही रिलीज द बॉम्ब। तो 4 सेकंड में आपका बॉम्ब कहाँ पहुंच जाएगा, क्या 4 सेकंड में आपका बॉम्ब कहाँ पहुंच जाएगा भाई। बॉम्ब के पास एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, 150 मीटर पर सेकंड। बॉम्ब के पास एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, 150 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। टाइम कितना है, 4 सेकंड। तो मुझे बताओ कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दिखा देगा आपको ये बॉम्ब। तो हम एक्स डायरेक्शन में करते हैं अब कैलकुलेशन अपनी, हम किस में करते हैं, एक्स डायरेक्शन में अपनी कैलकुलेशन करते हैं। आइए, तो एस एक्स इज इक्वल्स टू, बताइए, यू एक्स इंटू टी, यहाँ पर टी भी आएगा भाई, यहाँ पर टी भी आएगा, ठीक है ना। वो तो 0 होना था इसलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर टी भी आएगा। यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। अब आपको पता है एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, इसको आप कर दो क्या, 0। एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स कितना होगा मुझे बताओ, यू एक्स है 150 मीटर पर सेकेंड। अरे भैया यू एक्स वी एक्स सब बराबर होगा इसमें, चाहे आप इसको यू एक्स बोल लो, चाहे वी एक्स बोल लो, चाहे वी बोल दो, ये 150 मीटर पर सेकेंड क्या चल रही है, कांस्टेंट चल रही है, बदलने वाली नहीं है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 150 इंटू टाइम आपने कितना निकाला है, टाइम कहाँ गया, 4 सेकेंड, 15 चौको 60 यानी कि 600 मीटर। कितना आ जाएगा आपका आंसर, 600 मीटर। क्या ये बात समझ में आ गई है, हाँ सर समझ में आ गई, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, एकदम शानदार, बहुत ही अच्छे से समझ में आई है सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है आपका द एंगल विच द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विल मेक विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर टाइम टी ऑफ इट्स बीइंग थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ v एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल इज। वही क्वेश्चन आ गया, देखो अलग तरीके से क्या बोल रहा है। The angle which the velocity vector of a projectile will make with the horizontal after t of its being thrown with the velocity v at an angle theta to the horizontal। यार ये आपने प्रोजेक्टाइल फेंका, ठीक है ना, अभी आपने प्रोजेक्टाइल फेंक दिया, क्या कर दिया, प्रोजेक्टाइल आपने फेंक दिया, ये प्रोजेक्टाइल आपने क्या कर दिया भाई, फेंक दिया, ठीक। टी टाइम बाद सुनिएगा, टी टाइम बाद क्या पूछा है आपसे, मेक द एंगल विच द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है ना, विल मेक विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर टी टाइम ऑफ बीइंग थ्रोन, ठीक है, टी टाइम में यहाँ भी पहुँच सकता है, यहाँ भी पहुँच सकता है, कहीं भी पहुँच सकता है। तो मैंने बोला भाई मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है यहाँ से, ठीक है, क्या बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आई। इसका एक कंपोनेंट होगा Vx जो कि किसके बराबर होगा, Ux के बराबर, नहीं आई बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई। मान लीजिए ये V डैश है, ये V है, ऐसा मान लीजिए, तो V का एक कंपोनेंट होगा, ये थीटा डैश है मान लीजिए, तो ये होगा U cos थीटा, ऐसा मान लीजिए भाई, इसको आप मान लीजिए V, इसको मान लीजिए U, तो ये कितना हो जाएगा, U cos थीटा डैश, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, U sin थीटा डैश। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से आप पहुँचे इस पर्टिकुलर टी टाइम के बाद आपका प्रोजेक्टाइल यहाँ कहीं पहुँच गया, इसके पास x डायरेक्शन में vx वेलोसिटी है जो कि ux के बराबर होगी, जो कि और कुछ नहीं होगा, u cos थीटा डैश होगा। मानते हो, हाँ सर मानते हैं, ठीक है। अच्छा ये वेलोसिटी क्या होगी, vy, बता सकते हो vy क्या होगी सर। vy जानने के लिए हमको y डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी इक्वेशन ऑफ मोशन, vy के लिए हमको y डायरेक्शन में क्या लगानी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन। मानते हो, जी सर मानते हैं। वो क्या होगी, vy इज इक्वल्स टू uy, vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी, ठीक है ना। vy इज इक्वल्स टू uy कितना है बताओ, uy की वैल्यू कितनी है, u साइन थीटा डैश, u साइन थीटा डैश है कि नहीं है सर, बिल्कुल है, माइनस जी इंटू टी लिख सकते हैं, ए वाई की वैल्यू माइनस जी टी के बराबर होगी, हाँ सर। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ, ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, इस प्रोजेक्टाइल के पास एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा डैश के बराबर, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आपने कितनी निकाल ली है, वी वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा डैश माइनस जी टी, आपने यही निकाली है, हाँ सर यही निकाली है, ठीक है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट ये आपने बोला है v, बोला है कि नहीं। देखो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्या, एंगल निकालना है, मेक विद द एंगल विच द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विल मेक, आपको ये थीटा निकालना है, ये थीटा डैश सॉरी निकालना है, ठीक है। निकाल सकते हो कि नहीं, इसको पैरेलली यहाँ शिफ्ट करो, आपने इसको पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस वेक्टर को पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर दो, क्या tan थीटा डैश नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो tan थीटा डैश इज इक्वल्स टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो u साइन थीटा डैश माइनस जी टी डिवाइडेड बाय u कॉस थीटा डैश, है ना। चलिए अब यार यहाँ पर v लिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने u माना था कोई बात नहीं, इसने थीटा लिया था हमने थीटा डैश लिया था, कोई बात है दिक्कत है नहीं। तो ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, देखो आप, tan इनवर्स u साइन थीटा माइनस जी टी वी साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन वी कॉस थीटा, तो आंसर आ जाएगा आपका डी। क्लियर, तालियां बजती रहनी चाहिए भाई, बहुत अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चन क्या कर लिया है, टैकल कर लिया है, पक्का जी सर। आगे बढ़े नेक्स्ट पर आगे बढ़े, जी सर नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 particles A, B and C are projected from the same point with the same initial speed making angle 30 degree 45 degree। अच्छा 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 अच्छा, आ जाओ, जो वो बोल रहा है वही करेंगे, जो वो बोल रहा है वही करेंगे। यहाँ से मैंने प्रोजेक्टाइल फेंका, पहले फेंका है 30 डिग्री पे, तो ये मैंने 30 डिग्री पे फेंका, यहाँ आके प्रोजेक्टाइल गिर गया। फिर प्रोजेक्टाइल 45 पे फेंका है तो 45 से यहाँ आकर गिर गया, सॉरी 45 से ये थोड़ा यहाँ आके गिर गया, ठीक। और क्या लिखा है, 60 डिग्री से फेंका, 30 से ये फेंका था, 45 से ये फेंका है, और 60 डिग्री से मैंने ये फेंक दिया, ठीक है ना। 60 डिग्री से मैंने ऐसे फेंक दिया, क्या कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वेरी गुड, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कौन कौन से एंगल से क्या क्या फेंका गया है। आइए, ये है 30 डिग्री, ठीक है, ये है 45 डिग्री, ठीक है, और ये है 60 डिग्री,
और ये है 60 डिग्री। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए। ये है आपका 30, 45 एंड 60। मुझे ये बात पता है इनिशियल स्पीड तीनों ही केस में क्या है, सेम है। इनिशियल स्पीड तीनों ही केस में क्या है भाई, सेम है। अच्छा, याद करो हमने पढ़ा है कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को जिस पहले आप मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हो 30 डिग्री के एंगल पे, है ना, और फिर आप उसी प्रोजेक्टाइल को उठाकर ला रहे हो, फिर उसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो, बट इस बार आप 60 डिग्री से फेंक रहे हो। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर अगर हम अपने प्रोजेक्टाइल को फेंकें और इनिशियल स्पीड सेम रखें तो जो रेंज आती है वो क्या आती है, दोनों ही केस में सेम आती है। इसका मतलब ये है कि 60 डिग्री के केस में जो रेंज आएगी वही रेंज आएगी 30 डिग्री के केस में। ऐसा तब होगा कि 60 डिग्री की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही 30 डिग्री की इनिशियल स्पीड होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो चलिए यहाँ पर तो एक कंडीशन तो हमारी फुलफिल पक्का हो गई है, इनिशियल स्पीड सेम है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री की रेंज क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। देखो ए बी एंड सी हैव अनइक्वल रेंजेस, गलत। रेंजेस ऑफ ए एंड सी आर इक्वल, दिस इज ए एंड दिस इज सी। रेंजेस ऑफ ए एंड सी आर इक्वल एंड लेस देन दैट ऑफ बी एंड लेस देन दैट ऑफ बी। अच्छा देखते हैं, रेंजेस ऑफ ए एंड सी आर इक्वल एंड ग्रेटर देन दैट ऑफ डी। देखते हैं, ए बी सी हैव इक्वल रेंजेस, ये तो गलत हो गया, पहला और आखिरी गलत हो गया। अच्छा, रेंज मैक्सिमम कब होती है, रेंज मैक्सिमम कब होती है, क्या इसके बारे में कोई आपको नॉलेज है कि रेंज को मैक्सिमम अगर करना हो, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर मुझे रेंज को मैक्सिमाइज करना होगा, अगर मुझे रेंज को मैक्सिमाइज करना होगा तो मुझे थीटा को 45 डिग्री करना होगा। साइन 45 साइन 91 हो जाएगा, तो मैक्सिमम रेंज कितनी निकल कर आ जाएगी, मैक्सिमम रेंज निकल कर आ जाती है कितनी, यू स्क्वायर बाय जी। यही मैक्सिमम रेंज होती है, 45 डिग्री पर होती है वो, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है रेंजेस ऑफ ए एंड सी आर इक्वल एंड लेस देन दैट ऑफ बी। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है जो बी वाला केस है, बी वाले केस में आपने 45 डिग्री के एंगल पर फेंका है, वहां पर रेंज आपको क्या मिलने वाली है, मैक्सिमम मिलने वाली है। मतलब ये जो आपको रेंज मिल रही है बेटा ध्यान से देखो, ये आपको मैक्सिमम मिलने वाली है, ये आपको मैक्सिमम मिलने वाली है। समझे कि नहीं समझे? जी सर समझ गए। समझे कि नहीं समझे? जी सर समझ गए हैं। तो आंसर क्या आ गया, बी आ गया। ए और सी की रेंज भले ही इक्वल होगी बट वो बी की रेंज से क्या है, कम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसने एक क्वेश्चन में क्या क्या आपसे टेस्ट करवा लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल व्हिच इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 1.5 किलोमीटर। ओके, व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इफ इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो पहले बोला भैया जो रेंज 1 है, यानी कि जो 15 डिग्री पर आपने फेंका था रेंज, तो उसके केस में आई है 1.5 किलोमीटर। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यानी कि 1.5 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू मैंने रखी है 15 डिग्री, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, डिवाइड बाय जी। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए। आगे 1.5 की जगह अब मुझे रेंज निकालना है ना, और उसने बोला है कि एंगल क्या होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, इनिशियल स्पीड सेम है, तो साइन स्क्वायर 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, डिवाइड बाय जी। चलिए रेशो लेते हैं इसका, 1.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय रेंज इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 30, यू स्क्वायर साइन 30 अपॉन जी इंटू जी अपॉन यू स्क्वायर साइन 90। अब साइन 90 तो सीधे सीधे 1 हो गया, साइन 90 तो क्या हो गया भाई, सीधे सीधे 1 हो गया, जी जी से कट गया, यू स्क्वायर से कट गया। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये कितना आ गया, 1/2 के बराबर हो गया। 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेंज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेंज की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री पे कितनी, 3 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर। क्या आपको इस बात से कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया 3 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a boy throws a ball with a velocity of u at an angle theta with the horizontal. At the same instant he starts running with uniform velocity to catch the ball before it hits the ground. क्या है, पागल है क्या? पहले बॉल फेंक दिया, अब उसको कैच भी करने आ रहा है। वो क्यों पागल है, तुम भी तो यही करते थे। तुम ये नहीं करते थे, बॉल फेंक दिया उसके बाद उसके पीछे दौड़ने चले गए कि पकड़ेंगे अब तो बॉल को, कैचम कैच बोलते थे। हम तो यही बोलते थे भाई, कैचम कैच, हमारे मोहल्ले में बोलते थे। पागल थे हमारे मोहल्ले, कुछ भी बोलते थे। कीप, जो कीपर होता है ना, जो फुटबॉल में कीपिंग करता है,
कीपरिंग कीपरिंग बोलते हैं मेरे मोहल्ले में, कीपरिंग कीपरिंग, चिड़िया बल्ला बोलते हैं उसको बैडमिंटन को, अपने अपने मोहल्ले की होती है लैंग्वेज। क्या है भाई क्वेश्चन? आप बॉय थ्रो सर, आप अपने मोहल्ले का मजाक उड़ा रहे हैं, वहीं से पल बढ़ के आप आए हैं और आप ऐसा कर रहे हैं। अरे हाँ सही बात है, तुम लोग यहाँ सीरियस कर देते हो। चलो ठीक है, पढ़ाई करेंगे, फालतू बात नहीं करेंगे। अब बॉय थ्रोज अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, एट द सेम इंस्टेंट ही स्टार्ट्स रनिंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए दो केस है यहाँ पर, एक तो आपने प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया और प्रोजेक्टाइल आकर गिर गया, एक तो आपने प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया और प्रोजेक्टाइल आकर क्या कर गया? गिर गया। ठीक है, इसको आपने इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए u से फेंका था, ठीक है ना? ओके, थीटा एंगल से फेंका होगा तो इसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी इनिशियल कितनी है? u cos थीटा, और y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा। बात समझे? जी सर समझ गए, है ना? ये प्रोजेक्टाइल जाएगा ऊपर ऊपर ऊपर, फिर नीचे 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 नीचे, ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, उसके बाद नीचे गिर जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? इस प्रोजेक्टाइल की एक वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट चल रही है, इस प्रोजेक्टाइल की एक वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट चल रही है, वो क्या है? x डायरेक्शन की वेलोसिटी। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। तो वो बोल रहा है कि उसे वापस कैच करना है ना? एक इंसान यहाँ से दौड़ना चालू करता है, जैसे ही बॉल को फेंका वैसे ही इंसान यहाँ से दौड़ना चालू किया, अंधों की तरह, एकदम पागलों की तरह, सॉरी पागलों की तरह दौड़ना चालू कर रहा है। ये देखो एकदम बोला, अरे भाई अब तो बॉल को क्या करना है? पकड़ना है, ठीक है ना? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो दौड़ना चाहता है। देखो इसको किस वेलोसिटी से दौड़ाए कि वो बॉल को क्या कर ले? कैच कर ले। अच्छा, मैंने आपको फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन बताया था, वरना अगर कोई बॉडी 2D मोशन कर रही है तो उसको हम दो इंडिपेंडेंट 1D मोशन में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना? ये जो प्रोजेक्टाइल है इसकी वाई डायरेक्शन को छोड़ो, वाई डायरेक्शन को छोड़ो, जब ये प्रोजेक्टाइल नीचे आएगा तो क्या ये एक्स डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट कर चुका होगा? जी सर, इतना डिस्प्लेसमेंट कर चुका होगा, यही इसकी रेंज कहलाती है ना? हाँ सर, इतना डिस्प्लेसमेंट ये कर चुका होगा, ठीक है, ओके। तो इसकी वेलोसिटी अगर मैं u cos थीटा के हिसाब से कर दूं, समझना मेरी बात, इसकी वेलोसिटी अगर मैं u cos थीटा के हिसाब से कर दूं तो क्या ये वहीं पहुंच जाएगा जहां पर बॉल गिर रही है? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। जिस टाइम पर इसे यहां से छोड़ा जाएगा, मेरी बात ध्यान सुनना, जिस टाइम पर इसे यहां से छोड़ा जाएगा उसी टाइम पर अगर ये u cos थीटा से भागने लग जाए तो u cos थीटा इंटू टी पे आपका u cos थीटा इंटू टी पे आपका प्रोजेक्टाइल यहां पहुंच जाएगा, और ये भी टी टाइम में u cos थीटा इंटू टी से यहां पहुंच जाएगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, है ना? ये यहां से यहां पहुंच गया u cos थीटा इंटू टी से। समझ गया कि नहीं समझे? तो इसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी भी वही होगी जो प्रोजेक्टाइल की x डायरेक्शन की वेलोसिटी है। समझे कि नहीं समझे? तो आंसर क्या हो जाएगा? u cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A particle is projected from the ground with a velocity of 25 meter per second. After 2 seconds, it just clears a wall 5 meter high. Then the angle of projection. अच्छा, समझेंगे क्वेश्चन को, समझेंगे। एक वॉल है, ठीक है ना? एक वॉल है, कितने मीटर हाई बोली है वॉल? 5 मीटर हाई। A projectile is projected from the ground with a velocity of 25 meter per second. एक प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंका गया है 25 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना? इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड्स इट जस्ट क्लियर्स द वॉल, है ना? 2 सेकंड बाद, यहां से यहां तक में कितना टाइम लगा? 2 सेकंड लगा। 2 सेकंड में आपका प्रोजेक्टाइल कहां पहुंच गया? 2 सेकंड में आपका प्रोजेक्टाइल इसको क्रॉस कर गया, जस्ट क्रॉस कर गया। क्या कर गया? जस्ट क्रॉस कर गया, यहां कहीं आ गया प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना? ओके सर, आ गया। इट जस्ट क्लियर द वॉल 5 मीटर हाइट, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज, हमें ये थीटा निकालना है, हमें ये थीटा निकालना है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई डायरेक्शन की आप इनिशियल वेलोसिटी बता सकते हो? वाई डायरेक्शन की आप इनिशियल वेलोसिटी बता सकते हो? आपने बोला हाँ बता सकते हैं। मैंने कहा कितनी? आपने बोला u sin थीटा, u sin थीटा, u sin थीटा, और वो कितनी है? u की वैल्यू है 25, तो 25 sin थीटा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। 25 टाइम्स ऑफ sin थीटा, ठीक है। अच्छा, 2 सेकंड बाद वो 5 मीटर की हाइट क्या कर लेता है? कवर कर लेता है, पार कर लेता है। अच्छा, मतलब आप समझते हो कि अगर t = 2 सेकंड में पुट कर दूं तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? वाई डायरेक्शन में 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तभी तो पार कर पाएगा वो इस टावर को, 5 मीटर हाई। हाँ सर, ठीक है, पकड़ लिया। चलो आओ तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए sy = uy, sy = uyt प्लस हाफ ay इंटू टी का स्क्वायर। मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। मैंने बोला 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया वाई डायरेक्शन में? तो 5 मीटर का हुआ है, ऊपर की तरफ हुआ है तो +5। वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है कितनी है? 25 sin थीटा,
25 साइन थीटा इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया भाई 2 माइनस हाफ। अच्छा ए की वैल्यू कितनी है माइनस जी के बराबर, तो हमने यहाँ माइनस पुट कर दिया, जी की वैल्यू 10 रख दी और टी का स्क्वायर कर दिया ये, तो ये स्क्वायर से कट गया, 2 दूनी 4 होगा, 4 से कट जाएगा, 2 ही आंसर आएगा। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। आ जाते हैं 5 इंटू 25 दूनी 50 साइन थीटा माइनस 10 दूनी 20, ये इधर आएगा 25 हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू 50 साइन थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, 25/50, ये काटा 25 दूनी 50 हो गया, 1/2 हुआ कि नहीं हुआ, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई साइन इनवर्स 1/2, और ये किसके बराबर होता है, थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री के बराबर। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री के बराबर। आंसर आ गया 30 डिग्री, बिल्कुल आ गया। मजा आया, बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था, बिल्कुल सर बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर 10 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी, अरे रेंज का फॉर्मूला लगाना है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी, 2 टाइम्स ऑफ यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी। चलिए तो 2 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक 10, देखो कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल है 10 और 20, और वर्टिकल कंपोनेंट है 20, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू है 10, 10 से 10 काट गया, कितना आ गया 40, कितनी आ गई वैल्यू, रेंज की वैल्यू आ गई 40 मीटर। क्लियर है, अरे बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत ही अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल द मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर रिलेटेड एज। मैंने आपको बोला था कि आप एक रिलेशन याद कर लो, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, या फिर r इज इक्वल टू 4h cot थीटा, एक ही बात है, इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला याद कर सकते हो। अब वो बोल रहा है थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो अगर आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करते हो तो r का रिलेशन क्या आ जाता है 4 टाइम्स ऑफ h आ जाता है, 4 टाइम्स ऑफ h आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई r इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h। क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A ball is thrown up at an angle of 45 degree with the horizontal, then the total change of momentum by the instant it returns to the ground। चलो भाई टोटल चेंज इन मोमेंटम की बात करनी है, आइए करते हैं, आइए करते हैं, चलिए छोड़िए, चलिए ये क्या है भाई, हमने फ्लोर बनाया, ये हमने बेस बनाया, ठीक है ना, ओके। चलिए यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को उठाया और प्रोजेक्टाइल को हमने ये फेंक दिया। क्या आपको इस बात से कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कंपोनेंट में तोड़ें, फटाफट कंपोनेंट में तोड़ें इसको। इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए इसकी कितनी है v है, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी है, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी v cos थीटा होगी, है ना, थीटा मैंने मान लिया ये एंगल है, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा, वी साइन थीटा, ये वी cos थीटा है, ये वी साइन थीटा है, ठीक है ना। ये तो जाने वाली बात हो गई, जब टकराएगी आपकी बॉल आकर नीचे तो सेम उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, बट कंपोनेंट कुछ ऐसा होगा, देखिए कंपोनेंट कुछ ऐसा होगा, दिस इज vx, ठीक है ना, जो vx के बराबर ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट नीचे कितना आ जाएगा vy, ठीक है ना। ये वैसे तो uy होना चाहिए, uy होना चाहिए, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये uy है और ये ux है, ये ux है, ठीक है ना। ux इज इक्वल टू v cos थीटा एंड uy इज इक्वल टू v sin थीटा, ये सही है, अब सही है। इसको आप vx बोल सकते हो, इसको आप vy बोल सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए ये थीटा एंगल है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहाँ भी एंगल कितना हो जाएगा थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ। vx की वैल्यू कितनी होगी, वही ux के बराबर, यानी कि v cos थीटा के बराबर, आई बात समझ में। और इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी v sin थीटा के बराबर, v sin थीटा के बराबर। पता है ना आपको कि जब प्रोजेक्टाइल नीचे गिरता है तो उसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो वही रहती है, वाई डायरेक्शन की भी वही रहती है मैग्नीट्यूड में, बस डायरेक्शन चेंज हो जाता है, एंगल सेम रहता है। लेकिन यहाँ चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम जरा एक्स डायरेक्शन में देखिए कितना है। चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन माइनस इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। चलिए फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। देखो ना इस डायरेक्शन में है तो हम लिखेंगे इसको m इंटू वी कॉस थीटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में थी पॉजिटिव, माइनस ये देखो m इंटू इनिशियल मोमेंटम कितना है m इंटू वी कॉस थीटा, देखो ना, तो ये कितना हो जाएगा m इंटू वी कॉस थीटा।
तो आप देखोगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन क्या है? 0 है। चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन क्या है? 0 है। वेरी गुड। अब हम बात करें चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन की, यानी कि फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन माइनस इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन माइनस इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। चलिए आ जाते हैं। फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो नीचे की तरफ है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो हम इसको बोलेंगे माइनस ऑफ एम वी साइन थीटा। नीचे की तरफ है इसलिए हमने माइनस लगा दिया, माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव की तरफ है, तो एम वी साइन थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? एम वी साइन थीटा। कितना हो जाएगा? एम वी साइन थीटा। तो माइनस ऑफ एम वी साइन थीटा माइनस ऑफ एम वी साइन थीटा कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ 2mv साइन थीटा। यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन इज नथिंग बट माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एम वी साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा यहाँ 45 डिग्री दिया है, तो कितना हो जाएगा? 1/√2। 1/√2। अब √2 ऊपर मल्टीप्लाई करो, √2 नीचे मल्टीप्लाई करो, ये 2 से √2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ एम वी। √2 टाइम्स ऑफ एम वी। तो टोटल मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया है? √2 टाइम्स ऑफ एम वी। क्लियर? पक्का? हाँ सर, एकदम पक्का। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle has initial velocity of 3i cap plus 4j cap and has an acceleration of 0.4i cap plus 0.3j cap. Its speed after 10 second is okay. आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, देखिए 3i कैप। इनिशियल वेलोसिटी आपको वेक्टर फॉर्म में दी हुई है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, ये आपको दिया हुआ है ux और ये आपको दिया हुआ है uy। मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.4i कैप। एक्सेलरेशन वेक्टर आपको दिया हुआ है 0.4i कैप और आगे 0.3j कैप। अच्छा, इसका मतलब ये है, ये x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, ये y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है। x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो, y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी आफ्टर, अच्छा इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकंड। स्पीड पूछ रहा है आपसे 10 सेकंड बाद, ठीक है। तो मुझे पता है जब आप t = 10 सेकंड बाद देखोगे तो क्योंकि एक्सेलरेशन है तो स्पीड बदल चुकी होगी, वेलोसिटी बदल चुकी होगी, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। एक्स डायरेक्शन का कैलकुलेशन हम अलग करेंगे, वाई डायरेक्शन का कैलकुलेशन हम अलग करेंगे। आइए एक्स डायरेक्शन का करते हैं। हम जानते हैं हमें एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो वो होगी यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। मानते हो कि नहीं? इज इक्वल्स टू यू एक्स कितना है भाई? 3। एक्सेलरेशन कितना है एक्स डायरेक्शन में? 0.4 और टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा भाई? ओहो ओहो ओहो, कितना हो जाएगा? ये कटा, कितना आ गया? 4 और 3 7। आ गया कि नहीं आ गया? तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी आ गई? 7 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब y डायरेक्शन का कैलकुलेशन करेंगे। y डायरेक्शन कैलकुलेशन क्या बोलता है? y डायरेक्शन की वेलोसिटी vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी। मानते हो कि नहीं? चलिए, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी फाइनल कितनी होगी हमें नहीं पता, वो हमें निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी थी? 4 मीटर पर सेकेंड, प्लस ay कितना है? ay है आपको 0.3 दिया हुआ, टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड है, पॉइंट हटाया, 10 लगाया, काट दिया, ठीक है ना। कितना आ गया? ये भी आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। ये भी कितना आ गया भाई? 7 मीटर पर सेकेंड वी वाई की वैल्यू। वो बोल रहा है 10 सेकेंड बाद स्पीड बताओ, स्पीड बताओ। तो लो भैया, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम। वो कैसे आ जाएगा? वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। तो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई? 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि 7√2 मीटर पर सेकेंड। 7√2 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया 7√2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। A projectile is fired at an angle of 45 degree and with the horizontal elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection is। अब यहाँ एलिवेशन एंगल क्या होता है, जरा इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई प्रोजेक्टाइल है जो हमने फेंका, ठीक है ना, कोई प्रोजेक्टाइल है जो हमने फेंका, ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए, वेरी गुड। इस प्रोजेक्टाइल को थोड़ा सा और नीचे टच करा देते हैं, ये ऐसे नीचे आया, ठीक है ना। आप समझेंगे आगे। क्या बोला है? प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। 45 डिग्री पे इसको क्या किया गया है? फायर किया गया है, ठीक है ना। एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट ये है, प्रोजेक्टाइल जब यहाँ पहुँच गया है, ठीक है ना। दिस इज द मैक्सिमम हाइट,
ओके, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। अच्छा, ये जो आपसे एलिवेशन एंगल निकालने को बोल रहा है, एक्चुअल में पता है वो क्या बोल रहा है आपसे निकालने को? वो आपसे ये एंगल निकालने को बोल रहा है। ये एंगल है मान लीजिए फाई, ये एंगल है कितना? फाई। आपसे फाई निकालने को बोल रहा है। वो आप कैसे निकाल सकते हो? अगर आपके पास एच मैक्स आ जाए और क्या आ जाए, ये डिस्टेंस आ जाए एक्स। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो एक्स है ये और कुछ नहीं है, ये रेंज का आधा है, ये रेंज का आधा है, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है तो रेंज हमारी जो होती है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाती है, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? यू स्क्वायर बाय जी। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आर बाय टू की वैल्यू किसके बराबर होगी? आर बाय टू की वैल्यू बराबर होगी यू स्क्वायर बाय 2g के। ये बात क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि इतनी एक्स डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई है? यू स्क्वायर बाय 2g। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। आ जाइए जरा एच मैक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एच मैक्स की बात करते हैं। एच मैक्स, ये एच मैक्स क्या होता है बाबा? एच मैक्स का भी फॉर्मूला है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ सर है। तो यू स्क्वायर साइन 45 कितना होगा? 1/√2। उसका स्क्वायर कितना होगा? 1/2। तो कितना हो जाएगा ये? यू स्क्वायर बाय 4g। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। नहीं ये बात समझ में? अरे भाई ये यू स्क्वायर साइन 45 का स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 मल्टीप्लाई होगा यू स्क्वायर बाय 4g हो जाएगा। मतलब ये क्या है बताइए मुझे आप, ये क्या है? ये आपको यू स्क्वायर बाय जी दिख रहा था, रेंज मैक्सिमम रेंज का 1/4 है कि नहीं है? चलिए तो आपके पास एच मैक्स की वैल्यू आ गई है, और वो कितनी है? यू स्क्वायर बाय 4g, और ये कितना है? यू स्क्वायर बाय 2g। आपको क्या निकालना है? ये एंगल फाई निकालना है। तो tan फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यू स्क्वायर अपॉन 4g इंटू ये कितना हो जाएगा? 2g अपॉन यू स्क्वायर, 2g अपॉन यू स्क्वायर। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया, 2 से कट गया 1/2। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई? tan इनवर्स 1/2। फाई की वैल्यू कितनी आ गई? tan इनवर्स 1/2। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सर। फाई की वैल्यू कितनी आ गई? tan इनवर्स 1/2। बहुत बढ़िया। तो यही आपका क्या था? एंगल ऑफ एलिवेशन था। क्लियर? अच्छे समझ में आ गया? जी सर समझ में आ गया। कितने सारे वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन हम आपको एक डीपीपी में करा देते हैं। देखो ना आप, अभी तक आपने सिर्फ 2 डीपीपी देखी होगी, लेकिन उसमें हमने काफी क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के भी कर लिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के भी कर लिए। मैं आपको रिलेटिव मोशन इन 1D एंड 2D के लेक्चर में ही इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि आपको डीपीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट डीपीपी हम आपको देंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। क्लियर? चलिए आ जाइए। Two bodies are projected with the same velocity. If one is projected at an angle of 30 degree and other one is projected at the angle of 60 degree to the horizontal, ratio of maximum height reached. Ratio of maximum height reached. Ratio of maximum height reached. चलिए तो h1 अपॉन h2 हम निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g इंटू 2g ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। आई बात समझ में? 2g से 2g कट जाएगा। टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी बोला है, तो u स्क्वायर से u स्क्वायर उड़ा दिया हमने। तो h1 बाय h2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 60। ठीक है ना? चलो तो h1 बाय h2 साइन स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा? 1/4 के बराबर। ठीक है ना? साइन स्क्वायर 60 √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। 4 से ये 4 कट गया, कितना आ गया? 1/3 आ गया। कितना आ गया? 1/3। तो आंसर कितना हो गया? 1:3 है। क्लियर? हाँ सर एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। An aeroplane is flying horizontally with a velocity of 600 km/h at a height of, इसकी मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, ठीक है ना? At a height of 1960 meter when it is vertically at a point A on the ground, a bomb is released from it. The bomb strikes the ground at a point B. The distance AB is. इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक हिंट दूंगा। 1960 मीटर हाइट पर उड़ रहा है 1960 मीटर पर उड़ रहा है। नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? t इज इक्वल टू √2h/g लगाओ, यहाँ से आप टाइम निकालो, ठीक है ना? इस टाइम को मल्टीप्लाई कर दो जिस वेलोसिटी से वो उड़ रहा है ना? चलो तो 600 km/h है x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? 600 km/h है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 600 × 5/18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
अब इस 5/18 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम से तो आंसर आपका आ जाएगा। तो आपको क्या पता करना है, रेंज पता करना था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि रेंज। वो कैसे निकालोगे आप, 600 इंटू 5/18 टाइम कितना निकाला आपने, √2h/g यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 1960/10। ठीक है ना, या इसको 9.8 ही कर लो, अच्छे से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर 3.33 किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 5 मीटर, इट टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज। ये टावर है भाई, ये टावर है, क्या बोला, बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 5 मीटर, ये 5 मीटर का हाइट है, ठीक है ना, ओके। इट टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, यहाँ से 10 मीटर दूर जाके आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो जमीन को टच करता है। मान लीजिए यहाँ से फेंका था, ठीक है ना, यहाँ से फेंका था, ठीक है, और यहाँ आकर वो टच करता है 10 मीटर दूर, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, आपसे u की वैल्यू वो पूछ रहा है, ठीक है भाई। हम ये जानते हैं कि जितनी देर में प्रोजेक्टाइल नीचे आके गिरेगा, यहाँ आकर गिरेगा, उतनी ही देर में प्रोजेक्टाइल नीचे भी आ जाएगा, वाई डायरेक्शन में भी इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 मीटर का। नहीं, अरे जितनी देर में प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ आता है उतने ही टाइम में वो ये और ये ट्रैवल कर लेता है ना। ये जो मोशन होता है जितने टाइम में, उतनी देर में ये और ये दोनों मोशन हो जाते हैं, ठीक है, ओके सर। तो हम बोलते हैं यार वाई डायरेक्शन में कैलकुलेशन जरा करते हैं। हमको दिख रहा है वाई डायरेक्शन में h डिस्टेंस हमको ट्रैवल करनी है, तो एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हमेशा की तरह एस वाई कितना है, -5 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है 0, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो ये आपने काट, ये आपने माइनस से माइनस काट दिया, 2 नहीं कटेगा, ये आपने माइनस से माइनस काट दिया, 2 पंचे 10 हो गया, 5 से 5 कट गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेकेंड आ गई। मतलब 1 सेकंड में आपका प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा और उतने ही टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो 1 सेकंड ये, 1 सेकंड ये, समझे कि नहीं समझे। तो 1 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो 1 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। साथ में हो रहा है ना दोनों मोशन, ये दोनों मोशन कैसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, साथ में हो रहा है, ऐसे हो रहे हैं, ये ऐसे हो रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में ही ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ भी एक्स डिस्प्लेसमेंट दिखा देगा। कितना दिखा देगा भाई, 10 मीटर उसने दिखा दिया है। तो हम बोलते हैं एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट में एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। अब ए एक्स, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसको कर दो 0, तो इसका मतलब ये है एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी। तो यू एक्स की वैल्यू कितनी है हमको निकालनी है, टाइम आपने निकाल लिया है 1 सेकेंड, और एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर। तो आप यहाँ से बोल सकते हो यू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। मानते हो या नहीं मानते, मानते हो या नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं सर, ये आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट 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 15वें क्वेश्चन तक हम आ गए हैं। 16वां क्वेश्चन, अ बॉम्बर प्लेन मूव्स हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। बॉम्बर प्लेन मूव्स हॉरिजॉन्टली विद a velocity of 500 meter per second, 500 meter per second, and a bomb released from it strikes the ground in 10 seconds. एक बॉम्ब इससे रिलीज कर दिया गया जो क्या करता है, जमीन को टच करता है 10 सेकंड में। ऐसी कुछ बोला है क्या, है ना, ओके। क्या बोल रहा है, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विल बी, एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विल बी। मुझे बताओ, जब ये बॉम्ब यहाँ पहुँचेगा, जब ये बम यहाँ पहुँचेगा, जस्ट गिरने वाला होगा, उससे पहले इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या 500 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब वी एक्स जो रहेगी वो 500 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाली है। अच्छा, उसके बाद अगर हम वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करें, देखिए यहाँ पर जब आपका बॉम्ब आकर गिरेगा तो उसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं वाई डायरेक्शन में कैलकुलेशन करके, आइए करते हैं। तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ठीक है ना। हमको क्या करना है भाई, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालनी है, वो कितनी है। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कुछ दी है बॉम्ब की, नहीं, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में दी हुई है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, प्लस
इसको तो माइनस लेंगे, ए वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस ऑफ जी के बराबर इंटू टी। टाइम आपको दिया हुआ है क्या, नहीं टाइम हमको दिया नहीं, 10 सेकंड दिया है भाई, टाइम हमको 10 सेकंड दिया है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ठीक है ना। अच्छा नीचे की तरफ है वेलोसिटी, तो ये किस में होगी, माइनस में होगी, तो माइनस वी वाई इज इक्वल टू माइनस जी इंटू 10, तो वी वाई की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल जाएगी। अगर ऐसे नहीं करना है तो वी वाई को पॉजिटिव मत लो, नेगेटिव मत लो, वी वाई को एज इट इज रहने दो। ये कितना हो जाएगा, देखो बताओ मुझे, 10 धाम 100 माइनस 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, माइनस ये बताएगा कि नीचे की तरफ आपकी वेलोसिटी है, ठीक है ना। गिरने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। इसका रिजल्टेंट निकलेगा भाई, इसका कोई रिजल्टेंट होगा, हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है थीटा, ठीक है। निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। इसको पैरेलली यहाँ शिफ्ट करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 100, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 100 अपॉन 500, 100 अपॉन 500 ये कट गया, कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5, कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1/5। क्लियर, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था ये भी हमने लेकिन कर लिया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पार्टिकल ए इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एंड अनदर पार्टिकल बी इज थ्रोन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक टावर बनाइए, ठीक, और जमीन बनाइए, टावर बनाइए और जमीन बनाइए। बोला गया है अ पार्टिकल ए इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट, इसको ड्रॉप किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना। एंड अनदर पार्टिकल बी इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक और पार्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यू की वैल्यू यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड दे दी गई है, लेकिन ये एक्स की है, ठीक है ना। अच्छा, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, मुझे ये बताओ इस प्रोजेक्टाइल की वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, 0, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 है। इसकी, इस प्रोजेक्टाइल की, इस बॉल की भी वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सिर्फ वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, मैंने आपको पहले भी बताया है फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन से कि भैया एक्स डायरेक्शन के मोशन का कोई इफेक्ट वाई डायरेक्शन के मोशन पे नहीं होता, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जिस प्रोजेक्टाइल को सिर्फ ड्रॉप किया गया है उसकी इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 है, हाँ। जिस प्रोजेक्टाइल को एक्स डायरेक्शन में फेंका गया है उसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, क्या बट उसके पास वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी थी इनिशियल, ना 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 ना। मतलब अगर आप 1 सेकंड के लिए ये सोचो कि अगर हम इसको एक्स डायरेक्शन को हटा दें, यहाँ से एक्स डायरेक्शन को यहाँ से हटा दें, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि दोनों ही प्रोजेक्टाइल के वाई डायरेक्शन के मोशन को अगर हम कंसिडर करें तो सेम है, दोनों ही प्रोजेक्टाइल के अगर हम वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसिडर करें तो वो तो सेम है, हाँ सर बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो जब आपका प्रोजेक्टाइल नीचे पहुंचता है उसका जो टाइम है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। प्रोजेक्टाइल जब नीचे पहुंच रहा है जमीन पर तो उसके नीचे पहुंचने का टाइम जो है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और आप दोनों ही केस में देखो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, सेम है, देखो 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 देखो, देखिए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही प्रोजेक्टाइल सेम टाइम में नीचे आएंगे, साइमल्टेनियसली नीचे आएंगे, क्योंकि दोनों पर एक्सेलरेशन भी क्या लग रहा है, माइनस जी का ही लग रहा है, इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, एक्सेलरेशन भी सेम लग रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई सेम टाइम पर नीचे आने वाले हैं। तो बोथ पार्टिकल्स विल रीच एट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन, अरे यार इतने बॉम्ब गिरा दिए सर आपने आज। अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। अच्छा, अब एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर कर लिया गया है, तो बताओ बॉम्ब कहाँ गिरेगा। यार सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है ना, एरोप्लेन उड़ रहा है, इसने कोई बॉम्ब यहाँ से रिलीज किया, ये बॉम्ब रिलीज किया, ये बॉम्ब ऐसे जाता और नीचे गिर जाता, ठीक है ना, और एरोप्लेन कहाँ पहुँच जाता, यहाँ पहुँच जाता, जब तक एरोप्लेन कहाँ पहुँच जाता, जब तक एरोप्लेन यहाँ आ जाता, ठीक है ना, और बॉम्ब यहाँ पर नीचे गिर जाता। समझे मेरी बात, बॉम्ब ऐसे आके नीचे गिर जाता। जब आप एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर रहे होते, जब आप एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते, व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज निगलेक्टेड, when air resistance is neglected, when air resistance is neglected। बट अगर एयर रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा भाई, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हिंडर होने लग जाएगी, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में गिरावट आने लग जाएगी, डिसेलरेशन होने लग जाएगा, एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन आने लग जाएगा, और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी।
तो इससे क्या होगा, आपके एरोप्लेन के साथ नीचे, जस्ट नीचे जो पार्सल गिर रहा था, जो बॉम्ब गिर रहा था, अब वो क्या होगा, पीछे की तरफ गिरने लगेगा। फिर क्या होगा भाई, कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल यहां गिरेगा। बॉम्ब जो होगा वो क्या होगा, प्लेन के पीछे साइड गिरेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इट विल फॉल बिहाइंड द एयरप्लेन, फॉल टू द अर्थ बिहाइंड द एरोप्लेन। अगर आप एयर के रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हो तो, अगर नहीं कंसीडर करते तो एरोप्लेन के साथ ही गिरता, क्योंकि इसके एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी और इसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम होती। ठीक है ना, तो जितनी देर में प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ पहुँचता है एक्स डायरेक्शन में, उतनी ही देर में एरोप्लेन भी यहाँ पहुँचता है, क्योंकि दोनों की एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, सेम है। क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अरे वाह, तो हमारी डीपीपी यहीं पर हो गई है क्या, समाप्त। हमने पूरी की पूरी डीपीपी क्या कर ली है, खत्म कर ली है। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से। आप गूगल पर जा सकते हैं, गूगल पर टाइप कर सकते हैं magnetbrains.com, जिससे आपको ये वेब पेज देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जाकर आप उतने ही खुश हो जाएंगे जितना कि वो बच्चा खुश है ना। जितना भी कंटेंट यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है, वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट अभी भी है। मान लीजिए आप यहाँ पर जाते हैं, तो आप नीट के अगर स्टूडेंट है तो आप नीट पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही नीट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा कंटेंट आपके सामने आ जाएगा, है ना। अब मान लीजिए आपका फिजिक्स पढ़ने का मन है, तो आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो ये मेरा पढ़ाया वो कंटेंट आपके सामने आ जाएगा, जिसमें मेरा पहला लेक्चर है, फिर डीपीपी है, फिर डीपीपी का सोल्यूशन है। आप अगर चाहो कुछ भी खोलकर किसी पे भी क्लिक करके देख सकते हो। जैसे ये लेक्चर, इस पर आपने वॉच नाउ पे क्लिक किया तो देखो मैं आपको पढ़ाता हुआ यहाँ पर दिख जाऊँगा। आई बात समझ में? चलिए इसी मैसेज के साथ आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल का नाम है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट। सब्सक्राइब करके इसे, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।